यकीनन HPTL सुठो ॾींहुं पियो लॻे अदालतनि में असां सां गॾु मौजूद आहिनि सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। सेनेटर साहब, तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए तो साइफर केस की समाअत के दौरान हुकूमती वकील ने यह भी कह दिया कि अगर फेयर ट्रायल आपको नहीं लग रहा तो आप दोबारा ट्रायल करवा लें। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ जो गद्दारी केस की दरखास्त थी वो खारिज कर दी गई। जो आपका इद्दत में निकाह केस है उसका फैसला भी महफूज हो गया है, 29 मई को सुनाया जाएगा। इसी तरह हलीम आदिल शेख को भी हंगामा आ रही केस में बरियत मिल गई। काफी अच्छा दिन था सर, मेरे लग रहा है हवाओं का रुख आपकी तरफ मुड़ चुका है अब। देखिए, बात ये हो जाती है कि हवाओं के रुख की बेसिस पे तो हम चलते नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिलीव करते, उस पर बिलीव ही नहीं करती कि हम चल पड़े उधर को जिधर रुख हवा का था। हम तो अगेंस्ट द विंड जाने वाले लोग हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि द काइट राइजेस अगेंस्ट द विंड नॉट विद द विंड। ठीक है, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवाओं का रुख क्या है। हम ये देखते हैं हमारा रुख क्या है, क्या हमारा रुख सही सिमत है या नहीं है। और ये याद रखें, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गालिबन कॉल है कि अगर आपके रास्ते में मुश्किलें नहीं आ रही तो एक दफा रुक के देख लो कि कहीं आप गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहे, क्योंकि सीधे रास्ते पे हमेशा तकलीफें ज्यादा होती हैं लेकिन उसका अजर बेहतर होता है। तो हम लोग उस तरीके से चल रहे हैं। रही बात ये जो केसेस है, इन केसेस को तो सबसे पहले होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सारे केसेस झूठ पर मबनी है। इन सारों केसेस के अंदर कोई ऐसे जिन लोगों ने भी ये केस किए हुए हैं वो सारे झूठे हैं। इद्दत केस में अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे, जिस बंदे जिन लोगों ने किया हुआ उनको सबको पता होना चाहिए कि औरत की गवाही के अलावा किसी की गवाही नहीं चलती, और ये लोग शरीयत के खिलाफ जा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती ये लोग अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे समझ नहीं आती उस जज की कि जो उधर बैठ के उस मनसब पे बैठ के ये डिसीजन ले रहा है, हालांकि अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रइयत के बारे में सवाल होगा। तो मुझे समझ नहीं आती उस जज को डर क्यों नहीं लगता, उस जज को पसीने क्यों नहीं आते जब वो इस किस्म के झूठे मुकदमों के ऊपर झूठी सजाएं देने के लिए बैठ जाते हैं। वो अपने बच्चों के लिए किस किस्म का नाम छोड़कर जा रहे हैं। हमारे वालिदैन तो हमें कहते थे कि बेटा हम तुम्हें कोई जायदाद नहीं दे रहे, लेकिन हम तुम्हें वो चीज दे रहे हैं जो जायदाद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है एक अच्छा नाम। कम से कम तुम्हें कोई ये नहीं कहेगा कि तुम एक चोर के बच्चे हो या तुम किसी इस किस्म के लोगों के बच्चे हो। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीज वो इज्जत है। अब मुझे समझ नहीं आती ये लोग किस किस्म का नाम छोड़कर जा रहे हैं। तो इन लोगों को देखना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग आहिस्ता आहिस्ता होती है लेकिन श्योरली होती है। हाँ सर, लेकिन सर मुझे थोड़ा सा कंसर्न ये है सर, हमाद अजहर साहब सामने आते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंच जाती है, वो पुलिस को चकमा देके निकल जाते हैं। वो जो खदड़े थे, ख्वाजा सरा थे, जो गर्मी 44 डिग्री सेंटीग्रेड में जॉगर्स और शॉले पहन के आए हुए थे रऊफ हसन पे हमला करने, उनको भी पुलिस पकड़ नहीं पाती है। तो सर मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे पुलिस हमारी बड़ी कमजोर है, इस्लामाबाद की पुलिस किसी को पकड़ ही नहीं पाती है। और सवाल इसका ये भी है सर कि